दौसा जिला मुख्यालय पर करीब 4 करोड़ फूंक कर बनी विशाल इमारत में 4 रुपए की सिरिंज भी उपलब्ध नहीं है। तभी तो करीब 80 किलोमीटर दूर से लाई गई एक गाय का देर रात ऑपरेशन करने के बाद भी उसके प्राण नहीं बच पाए। इस घटना ने पशु चिकित्सालय की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शुभ 24 के जिला हेड विष्णु आशीर्वाद के अनुसार दौसा जिले के एकमात्र पशुधन भवन का 25 जनवरी 2017 को तत्कालीन विधायक शंकर शर्मा के हाथों शिलान्यास किया गया और शुभारंभ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री ममता भूपेश, महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना और स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा के कर कमलों द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2020 को हुआ और उसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने लंबे भाषण दिए। लेकिन दौसा की जनता का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाषण वीर ही आते हैं, जिन्हें आम जनता के दुखों से कम ही वास्ता रहा है। दौसा की पॉली क्लिनिक नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही है, क्या परेशानियां हैं? पॉली क्लिनिक नियमित रूप से चल तो रही है, लेकिन कुछ स्टाफ की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 7 कर्मचारी यहाँ अतिरिक्त चल रहे हैं। दूसरा, संसाधन उपलब्ध जो हम मांग कर चुके हैं एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी की, वो अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। इस वजह से कोई बड़े ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं और ना कोई फ्रैक्चर केस आते हैं तो एक्सीडेंटल केस आते हैं तो फ्रैक्चर का वो मालूम नहीं हो पा रहा बगैर एक्सरे मशीन की। उसकी मांग हम निदेशक महोदय से कर चुके हैं और 2 बार कर चुके हैं। वैसे 3-4 बार हमने कलेक्टर साहब को भी लिख के दे दिया, 1-2 बार जो लोगों ने यहाँ शिकायत की थी उसका जो हमने जवाब है कलेक्टर साहब को उपलब्ध करवा चुके हैं। आवारा या घुमंतु जानवरों के लिए क्या सुविधा है? तो यहाँ हर कोई एक्सीडेंट केस आता है, आवारा एक्सीडेंट केस आता है तो ट्रीटमेंट करके गौशाला उसको पहुँचा दिया जाता है और गौशाला में नियमित रूप से जो इमरजेंसी ड्यूटी अपने कर्मचारी लगा रखी है तो नियमित रूप से देखते हैं। इवनिंग शिफ्ट में संसाधनों की बिल्कुल कमी रहती है। स्टाफ, मैंने आपसे कहा कि स्टाफ कमी है, जैसे एक एसपीओ कम है, 2 पशुधन परिचर कम है, 2 4th क्लास और कम है। तो उस हिसाब से क्या है, सवेरे जो है कर्मचारी जो है गौशाला भी जाते हैं तो उस हिसाब से सवेरे की जो शिफ्ट होती है उसमें ज़्यादा कर्मचारी लगाए जाते हैं। शाम को केस इमरजेंसी को जाता है तो डॉक्टर अपना इमरजेंसी कॉल करके बुला लिए जाते हैं और यहाँ 2 या 3 पे स्टाफ ही लगाया जाता है शाम को। जानवरों को एडमिट करने में क्या क्या परेशानी आ रही है? एडमिट करने में ये है कि देखभाल करने वाले जो कर्मचारी है वो हमारे यहाँ पोस्ट नहीं है अभी तक और ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी पोस्ट स्वीकृत की है जो रात को दाल चारा पानी की व्यवस्था कर सके, पानी की व्यवस्था कर सके, देखभाल जो भी है। बाकी जो हमारे इंडोर आउटडोर जो हम इंडोर बना रखे हैं कमरे वो बाकायदा चालू है, खोलते हैं अगर कोई आता है तो। दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित पशुधन भवन में जितनी लागत से बिल्डिंग बनाई गई है, अगर उसका चौथाई भी यहाँ संस्थानों पर खर्च कर दिया जाए तो न सिर्फ पालतू बल्कि बड़ी संख्या में लावारिस पशुधन की जान बच सकती है। कहने को तो दौसा पशुधन भवन में पॉली क्लिनिक संचालित है और इसके ऊपर संयुक्त निदेशक का विशाल कार्यालय बना हुआ है। इस बिल्डिंग में एसी तो काफी लगे हैं, लेकिन उनका लाभ आम जनता को और उनके पशुओं को नहीं मिलता। उन पर विभाग के कर्णधारों ने कब्जा कर रखा है। पॉली क्लिनिक के नियमानुसार विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ 3 शिफ्ट्स में चलना चाहिए। यहाँ पर जानवरों के एक्सरे, सोनोग्राफी और ऑपरेशन सुविधा के साथ ही पालतू और लावारिसों के लिए इंडोर भर्ती सुविधा होना जरूरी है। दौसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय में लगभग 4 करोड़ की लागत से बनाई गई बिल्डिंग में सुविधा न होने के कारण गोवंशों को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ रही है और यहाँ सुविधाएं एक्सरे रूम भी नहीं है और ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है। तो मंत्री जी से निवेदन है कि ये जल्द से जल्द दौसा जिले हेडक्वार्टर पर चालू किया जाए गिरिराज सेन गौसेवक। इसके साथ ही सुविधाओं के लिए अलग से मैन पावर भी जरूरी है, जबकि वर्तमान में यहाँ 23 पदों में से 1 एसवीओ, 2 पशुधन परिचर, 1 यूडीसी, 2 जलधारी और 1 एक्सरे मैन का पद खाली चला आ रहा है। इसके अलावा इतने बड़े विशाल भवन में सफाई के लिए भी करीब 4 कर्मचारी चाहिए, जो बोझ एक व्यक्ति पर ही ढोया जा रहा है। उद्घाटन के दिन माननीय मंत्री ने 72 लाख रुपए की टीन शेड और अन्य कार्यों की घोषणा भी की।
जो अभी तक बाकी चल रही है। इस अस्पताल भवन में फर्नीचर भी यहाँ का स्टाफ मांग तांग कर काम चला रहा है। इसके चलते पशु एडमिट वार्डों पर भी ताले पड़े हैं, जबकि इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लाखों रुपए वेतन पर खर्च करके भी पशुपालकों का कोई खास भला नहीं हो पा रहा। आखिर इन बेजुबानों के लिए कब सरकार ठोस काम करेगी या फिर इनके लिए थोती ही बयानबाजी होगी?